नंबर 1, ज़कात किस पर वाजिब है। नंबर 2, ज़कात कब वाजिब है। नंबर 3, ज़कात किन किन चीज़ों पर वाजिब है। नंबर 4, ज़कात कितनी मालियत पर वाजिब है। नंबर 5, ज़कात कितना अदा किया जाता है। इन पांचों सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। नंबर 1, पहला सवाल ये कि ज़कात किस पर वाजिब है। तो ज़कात उस शख्स पर वाजिब है जो मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो और साहब निसाब हो। दूसरा सवाल कि ज़कात कब वाजिब है। साहब निसाब के माल पर साल गुजर जाए और साल के आखिर में उसके पास कर्ज के अदायगी के बाद इतना माल बचे जिससे वह साहब निसाब कहलाता हो तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। दरमियाने साल में माल की कमी और ज़्यादती का कोई एतबार नहीं है। नंबर 3, ज़कात किन चीज़ों पर वाजिब होता है। नंबर 1, गोल्ड यानी सोना। नंबर 2, सिल्वर यानी चांदी। नंबर 3, कैश यानी पैसा। नंबर 4, सामान तिजारत। आमतन ज़कात की अदायगी इन्हीं चारों चीज़ों में की जाती है। चौथा सवाल ये था कि ज़कात कितनी मालियत पर वाजिब होती है। अगर किसी के पास सिर्फ सोना हो, दूसरी कोई चीज़ ना हो, न उसके पास चांदी है, न उसके पास पैसा है और वह 7.5 तोला यानी मौजूदा वज़न के हिसाब से अगर 87.5 ग्राम होता है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है और वह चांदी 52.5 तोला मौजूदा वज़न के हिसाब से 612 ग्राम अगर है तो उस पर ज़कात वाजिब है। नंबर 3, कैश इतना हो जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए। जितना दाम 52.5 तोला चांदी का होता है उतना उसके पास कैश है। आज के डेट में जिस वक्त मैं आपको ये मसला बता रहा हूँ, 52.5 तोला चांदी का दाम 47,860 रुपये है। 47,560। अगर इतना रकम किसी के पास है आज के डेट में और पिछले साल भी रमज़ान में इतना रकम था तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो गई। नंबर 4, सामान तिजारत इतना हो जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए यानी 47,860 रुपये। सामान तिजारत वह सामान कहलाता है जिसको इंसान बेचने की नीयत से खरीदता हो, खा वह ज़मीन ही क्यों ना हो। कोई आदमी ज़मीन इस नीयत से खरीदता है कि हमें फिर बेच देना है, या वह मकान का प्लॉट ही क्यों ना हो, वह इस वजह से ख़रीदता है कि मुझे फिर बेच देना है, तो उसके मालियत पर ज़कात वाजिब होगी। पांचवा सवाल ये कि ज़कात कितनी वाजिब है। ज़कात हमारे मालों में 2.5% वाजिब है। अगर किसी के पास सोना है 87.5 ग्राम तो उस पर 2.5% ज़कात वाजिब होगी। अगर किसी के पास चांदी है 52.5 तोला तो उस पर 2.5% ज़कात वाजिब होगी। किसी के पास पैसा है उस पर भी 2.5% ज़कात वाजिब होगी।
یعنی ہمارے تمام مالوں کا 2.5% زکوٰۃ واجب ہوگا۔ بطور مثال اگر کسی کے پاس 50,000 روپے ہے تو اسے 1,250 روپے زکوٰۃ نکالنے پڑیں گے۔ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو اسے 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنے پڑیں گے۔ میں نے جو نصاب بیان کیا الگ الگ کہ سونا 87.5 گرام، چاندی 612 گرام اور پیسہ 47,860 روپے، یہ اس وقت ہے جب کہ کسی کے پاس صرف پیسہ ہی ہو، کسی کے پاس صرف سونا ہی ہو، کسی کے پاس صرف چاندی ہی ہو۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس تھوڑا سونا بھی ہے، تھوڑا چاندی بھی ہے، تھوڑا پیسہ بھی ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگا۔ اب قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے پاس چاندی بطور مثال 10,000 روپے کا ہے، اس کے پاس سونا بطور مثال 10,000 روپے کا ہے، اس کے پاس کیش اماؤنٹ 30,000 روپے ہے، یہ تینوں رقم ملا کر کے 50,000 روپے کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر علیحدہ طور پر دیکھا جائے تو اس کے پاس سونا بھی کم ہے، چاندی بھی کم ہے، کیش بھی کم ہے، الگ الگ طور پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی ہے، لیکن سارے کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جا رہی ہے۔ زکوٰۃ مذہب اسلام کا بنیادی اصول ہے اور اس کے بغیر ایمان ناقص اور دم بریدہ ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کا وبال بہت ہی برا ہے اور اس کے انجام بھی بہت برے ہیں۔